हेलो गाइस, मैं सुना रही हूँ वो पहला प्यार। प्राची मुझे खींचती हुई बाहर ले गई। मैंने कहा, ये क्या था और ये है कौन जो तुम्हारे कमरे में सो रहा है? प्राची ने इशारा किया कि आप सो जाएं और मुझे बाहर ले जाके कहने लगी, ये मेरा कज़न है जो रात में देर से आया था, इसलिए अभी तक सो रहा है। चलो हम बाहर चलते हैं। प्राची भी मेरी ही तरह थी, जिसकी मम्मी नहीं थी, पापा और एक बहन थी। बहन की शादी हो गई थी। पापा थे जो घर संभालते थे। उम्र से पहले प्राची बड़ी हो गई थी। रोज़मर्रा की काम और पढ़ाई सब एक साथ करती थी। वो बहुत समझदार थी। हम चारों बाहर खेल रहे थे। मैं, नेहा, प्राची, शालिनी। एक बड़े सा पेड़ था, उसमें झूला डाला हुआ था और हम बारी बारी झूल रहे थे। मिसेस चटर्जी जो प्राची के घर के बगल में ही रहती थी, वो मुंह बनाते हमें देख रही थी और वो नहीं चाहती थी कि प्राची के साथ कोई भी दोस्ती करे या फिर खेले। उन्हें अच्छा नहीं लगता था, पता नहीं क्यों। दोपहर हो गई, हम लोग अपने अपने घर आ गए। दादी ने मुझे खाना दिया, मैंने खाया और हमारे ही आंगन में एक पेड़ था, उसके नीचे मैं बैठकर खेलने लगी। दादी अपना रोज़ का काम करने लगी। दोपहर में काम करके वो आराम करने चली गई। यूं ही दिन गुज़रते रहे। एक जोड़ी आँखें जो हमारा हर वक्त पीछा करती थी, हमारे आसपास रहती थी। मैंने प्राची से एक दिन कहा, ये तुम्हारा भाई क्या जासूस है? हमारा पीछा करता रहता है, मुझे डर लगता है, यूँ देखता रहता है। प्राची ने हंस के कहा, उसकी आँखें, वो चाहे जहाँ भी देखे उसका मन, तुम क्यों डर रही हो? कह के मुझे चुप करा दिया और हम खेलने लगे। यूं ही दिन गुज़रते रहे और छुट्टियां भी अब ख़त्म होने वाली थी। एक दिन प्राची मेरे घर आई और कहने लगी, मुझे तुमसे बात करनी है। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आए।